नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। अहमदाबाद से जुड़ी बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। किसी भी यात्री का बच पाना मुश्किल है, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने कहा है। साथ ही एमईए की तरफ से कहा गया है कि अहमदाबाद विमान दुर्घटना दुखद है, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी भी साझा की है। उनके मुताबिक अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाएं बहाल कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ आरएएफ और सीआरपीएफ के 150 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। चलिए एक और बड़ी और अहम अपडेट की ओर रुख कर लेते हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। लंदन जा रही थी फ्लाइट में 242 लोग मौजूद थे। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मेघानी नगर में विमान क्रैश हुआ है, धुएं का गुब्बार देखने को मिला। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 242 लोग इस विमान में। जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद में रिहायशी इलाके में विमान गिरा और आग की चपेट में आया। टेक ऑफ के वक्त ये क्रैश हुआ है एयर इंडिया का प्लेन। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। और चलिए बड़ी जानकारी की ओर रुख करेंगे। एक बार फिर से आपको बताते हुए चले, इस पूरे मामले को लेकर के लगातार तस्वीरें अब एक के बाद एक सामने आ रही है। और इसी बीच खबर है 242 लोगों को लेकर के प्लेन उड़ाता उड़ते ही आग का गोला बन गया। आपको बताते हुए चले कि गिरते ही बड़ा धमाका हुआ। 242 लोगों में से किसी के भी बचने की आशंका यहां पर नहीं जताई जा रही है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा करें। विमान में 223 यात्री थे और 10 क्रू मेंबर थे। एयरपोर्ट के दायरे के बाहर विमान क्रैश हुआ है। पायलट का नाम कैप्टन सुमित सबरवाल बताया जा रहा है। सह कैप्टन जो है वो क्लाइव कुंदर थे। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले कि प्लेन क्रैश होने के बाद 242 लोगों की जिंदगी भी मौके पर खत्म हो गई। चलिए एक और यहाँ पर अहम जानकारी की ओर रुख करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले कि जब ये दुर्घटना हुआ उसकी कई सारी अहम तस्वीरें सामने आई। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी है जो यात्री के रूप में वहां सवार थे। प्लेन के अंदर विमान में भारत, ब्रिटेन, पुर्तगाल, कनाडा के नागरिक भी सवार थे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी विमान में सवार थे। साथ ही विमान में भारत, ब्रिटेन, पुर्तगाल, कनाडा के नागरिक भी सवार थे। और चलिए अगली तस्वीर की ओर रुख करेंगे जहां पर इस पूरे मामले को लेकर के एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एक और बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश को लेकर के लगातार हम बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी इस प्लेन में थे और ये विमान क्रैश हो चुका है। चलिए कुछ तस्वीरों की ओर रुख करेंगे। इस अहम जानकारी से जुड़ी हुई वो अहम तस्वीरें जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश मामले में 242 लोगों को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पीएम मोदी ने हादसे को लेकर के अमित शाह से बात की है। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। विमान में ब्रिटेन के 50 से ज्यादा नागरिक सवार थे। आप देख सकते हैं जहां पर विमान क्रैश हुआ है, विमान के साथ साथ वहां जिस बिल्डिंग से वो टकराया वो बिल्डिंग भी मलबे के रूप में तब्दील हो गया।
तो वहीं आपको बताते हुए चले इस पूरे मामले को लेकर के कुछ और बड़ी तस्वीरें भी सामने आई है। वो बड़ी तस्वीरें भी चलिए हम आपके साथ साझा करते हैं। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि यह हादसा कितना भयावह रही। इस हादसे के बीच में जानकारी आ रही है कि मेघानी नगर में विमान क्रैश हुआ, धुएं का गुब्बार उठा। एयर इंडिया के विमान में 242 लोग सवार थे। हिंदुस्तान का यह सबसे बड़ा प्लेन हादसा बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से विमान ने, आपको बताते हुए चले कि विमान ने एक यहां पर बिल्डिंग को निशाना बनाया और बिल्डिंग को चीरते हुए वो निकल गया। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, खबरों की ओर रुख करते हैं। मोदी नगर तहसील क्षेत्र के गांव मनोटा में दबंग व्यक्ति नीरज ने ग्राम पंचायत की भूमि पर खड़े हरे भरे पेड़ जबरन काट लिए। इस घटना की शिकायत ग्राम प्रधान ने पुलिस और वन विभाग से की। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने आरोपी नीरज के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी नीरज मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने पेड़ काटते हुए एक अन्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वन विभाग अधिकारियों ने बताया कि ग्राम और चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे। मोदी नगर तहसील क्षेत्र के गांव मनोटा में दबंग व्यक्ति नीरज ने ग्राम पंचायत की भूमि पर खड़े हरे भरे पेड़ जबरन काट डाले। इस घटना की शिकायत ग्राम प्रधान ने पुलिस और वन विभाग से की। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने आरोपी नीरज के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी नीरज मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने पेड़ काटते हुए एक अन्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वन विभाग अधिकारियों ने बताया कि ग्राम प्रधान से तहरीर लेकर नीरज के खिलाफ पेड़ काटने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नीरज दबंग किस्म का व्यक्ति है, जिस पर पहले भी ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप लगे थे। ग्राम प्रधान अंकुर विजय सिंह ने बताया कि नीरज ने पेड़ काटने का विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई जाएगी। विशेष जानकारी इस पर हमारे गाजियाबाद के संवाददाता योगेश गौड ने कवर की है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। ये पेड़ तो गांव के रास्ते में है। अच्छा। लेकिन गांव के रास्ते से लगा हुआ खेत है नीरज का, वो नीरज कटवा रहा था पेड़। अच्छा। ये ग्राम पंचायत तो बिना परमिशन के कटवाए जा रहे थे? हाँ जी, कोई परमिशन नहीं है। इसके पहले भी ये रास्ता जो है कब्जा मुक्त कराया गया था? हाँ, करीब 1 साल पहले तहसील से नायब तहसीलदार साहब आए थे, पूरा तहसील का स्टाफ आया था, पुलिस आई थी, ये रास्ता निकलवाया था, लेकिन वे फिर मौके पर इन्होंने कब्जा लिया। तो इसके खिलाफ जैसे जिस तरह पेड़ काटे जा रहे थे, तो क्या किसी तरह से कोई शिकायत आपके द्वारा या किसी और के माध्यम से? फिलहाल हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और संबंधित चौकी पे सूचना दी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ खड़ा है, चौकी यहाँ मौके पे से एक आदमी को पेड़ काटता जो पकड़ा गया था उसे लेके गई है। 3 मौके से फरार हो गए, मैंने खुद देखे हैं। उनके हाथ में बिजली की मशीन भी थी, उनमें नीरज भी था। वो वहाँ से नीरज बल्कि जान से मारने के भुगत लेने की धमकी देता हुआ यहाँ से चला गया। अच्छा, प्रधान जी, लगभग कितने पेड़ काटे गए हैं? मौके पे एक कटा पड़ा है, दूसरा आधा कट गया, तीसरे। देश भर में सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए अरबों रुपए खर्च कर पौधा लगाओ अभियान और अन्य अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ दबंग सरकार द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम को पलीता लगाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं मोदीनगर तहसील के गांव मनोटा में, जहां एक दबंग व्यक्ति ने ग्राम पंचायत की भूमि पर खड़े पेड़ों को काट दिया और फरार हो गया। हालांकि ग्राम प्रधान की शिकायत पर वन विभाग की टीम ने पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया हुआ भी बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वन विभाग की टीम आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाती है या फिर इस पर। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुप्तकाशी और ज्योतिर्मठ में एक्सिस बैंक की नई शाखाओं के उद्घाटन पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि उन्हें अत्यंत खुशी हुई है कि वे इन दोनों महत्वपूर्ण नगरों में एक्सिस बैंक की शाखाओं का वर्चुअल उद्घाटन कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कदम वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, क्षेत्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बैंकिंग सेवाओं का विस्तार दूर दराज के क्षेत्रों तक होना आवश्यक है,
ताकि वहां के लोग भी आसानी से वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने भरोसा जताया कि इन शाखाओं के माध्यम से स्थानीय लोगों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार लगातार ऐसे प्रयास कर रही है जिससे हर नागरिक को बैंकिंग सेवाएं मिले और आर्थिक विकास को नई दिशा मिले। मुख्यमंत्री ने बैंक और संबंधित अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने उत्तराखंड के इस भाग में बैंकिंग नेटवर्क को मजबूत करने के लिए काम किया। ये पहल निश्चित ही क्षेत्र के विकास में सहायक सिद्ध होगी और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। और वहीं मसूरी नगर पालिका द्वारा संचालित माल रोड के बैरियर पर पीआरडी जवान द्वारा स्थानीय युवक को थप्पड़ मारने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। घटना के बाद पीड़ित युवक के साथ मसूरी के स्थानीय लोगों ने बैरियर पर जमकर के विरोध प्रदर्शन किया और सड़कों पर जाम लगा दिया। इस जाम की वजह से माल रोड के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे देश विदेश से आए पर्यटक और स्थानीय नागरिक दोनों ही काफी परेशान नजर आए। स्थानीय लोगों और पीड़ित युवकों ने स्पष्ट किया कि पीआरडी जवान को माल रोड बैरियर पर लाकर उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, तभी वे जाम हटाने को तैयार होंगे। उन्होंने इस मामले में उचित कार्रवाई की भी मांग की है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। मामले की गंभीरता को देखते हुए पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी भी बैरियर पर पहुंच गई हैं। वे पीड़ित युवक और स्थानीय लोगों से बातचीत कर मामले को सुलझाने और जाम हटवाने का प्रयास कर रही हैं। मीरा सकलानी ने कहा है कि पर्यटकों और स्थानीय जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा बर्दाश्त नहीं होगी और जल्द से जल्द शांति बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। तो वही उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। चारों धामों में भारी तादाद में तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार की ओर से लगातार सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ कई दौरे की बैठकें भी की हैं और उन्हें दिशा निर्देश भी दिए हैं। अभी भी मुख्यमंत्री लगातार की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी जरूरत के हिसाब से तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए प्रयास किए जाते रहेंगे और जहां पर भी बदलाव की जरूरत होगी उसको भी अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों को टोकन सिस्टम के तहत बिना किसी परेशानी के दर्शन कराए जा रहे हैं और यही वजह है कि तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अभी तक बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों धामों में 16 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं, जबकि चारों धामों में तीर्थयात्रियों की संख्या 25 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। मैंने कहा है कि जिस प्रकार से शासन और सरकार ने यात्रा को लेकर यात्रा से पूर्व में ही स्वयं जो है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, जब आपने देखा कि चार धाम की कपाट खुले थे तो चारों धामों पर जो है कि वो उपस्थित थे। सारी व्यवस्थाओं को पूरा सरकार, शासन और बद्री केदार मंदिर समिति लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और मैं समझता हूँ कि भगवान की कृपा से अभी तक का जो पहला पड़ाव है यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से और बहुत सुंदर तरीके से यात्रा चल रही है। मैंने कहा है कि जिस प्रकार से शासन और सरकार ने यात्रा को लेकर यात्रा से पूर्व में ही स्वयं जो है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, जब आपने देखा कि चार धाम की कपाट खुले थे तो चारों धामों पर जो है कि वो उपस्थित थे। सारी व्यवस्थाओं को पूरा सरकार, शासन और बद्री केदार मंदिर समिति लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और मैं समझता हूँ कि भगवान की कृपा से अभी तक का जो पहला पड़ाव है यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से और बहुत सुंदर तरीके से यात्रा चल रही है। मैंने कहा है कि जिस प्रकार से शासन और सरकार ने यात्रा को लेकर यात्रा से पूर्व में ही स्वयं जो है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, जब आपने देखा कि चार धाम की कपाट खुले थे तो चारों धामों पर जो है कि वो उपस्थित थे। सारी व्यवस्थाओं को पूरा सरकार, शासन और बद्री केदार मंदिर समिति लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और मैं समझता हूँ कि भगवान की कृपा से अभी तक का जो पहला पड़ाव है। वहीं रुद्रप्रयाग जनपद में आज सुबह से तेज बारिश होने से गर्मी से जनमानस को बड़ी राहत मिली है। बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया है और लोगों को भीषण गर्मी से कुछ वक्त के लिए आराम मिला। हालांकि तेज बारिश के कारण रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग पर कुंड काकड़गाड़ के बीच पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से मार्ग बाधित हो गया है। खासतौर पर काकड़ागा गाड़ स्लाइडिंग जोन में लगातार
ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, जिससे रास्ता बंद हो गया है। पुलिस टीमों ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़क के दोनों ओर ट्रैफिक को रोक दिया है ताकि कोई अनहोनी ना हो। साथ ही जेसीबी मशीनों द्वारा मलबा हटाने का कार्य शुरू किया गया है। अधिकारी इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यातायात फिर से सुचारू कर सके और आम लोग बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंच सके। मौसम विभाग ने भी क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना जताई है, इसीलिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि बारिश के कारण उत्पन्न किसी भी समस्या का समय रहते ठीक तरीके से समाधान निकाला जा सके। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।